देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना के मेन बाजार व अन्य एक दुकान से ठगी होने का मामला सामने आया है। एक दुकानदार से जो है एक कपड़े लेने के बहाने से जो है उसके साथ ठगी की जाती है। और दूसरा मामला जो है वह गणेशपुरा जो कि मेन बाजार के साथ जो है पुराना खासा स्कूल वाली गली कह सकते हैं, उसमें एक दुकान महिला से जो है 2000 रुपए के खुले कराने के बहाने से उससे 2000 रुपए खुले कराकर वहां से उसे लेकर छीन कर जो है पैसे वो व्यक्ति भाग जाता है। और उसके बाद जब उसकी खोजबीन की जाती है तो नहीं पता लगता है। लेकिन जब सीसीटीवी जो दूसरी दुकानदार है जिसकी दुकान से कपड़े लिए जाते थे उसकी जो सीसीटीवी जब वायरल हुई तो उसके बाद जो है जो बुटीक के दुकानदार थे उनके द्वारा उनकी खोजबीन की जाती है। और अब सामने जो है ये आता है कि प्रीति बुटीक जो है वहां से भी 2000 रुपए के खुले लेने के बहाने जो है उससे 2000 रुपए लेकर छीन कर जो है जो आरोपी है वो यहाँ से भाग खड़ा होता है। उसके बाद जो है जो बाजार में जो ठगी हुई थी उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और उसकी फुटेज जो है अब बाजार में वायरल हो गई है। वायरल होने के बाद जो है अब जो है कहीं ना कहीं दुकानदारों में भी दहशत बनी हुई है कि इस तरह के जो मामले हैं लगातार जो है मेन बाजार में ठगी होती है। कभी महिलाएं जो हैं चोरियां कर ले जाती हैं, कभी राशन का सामान चोरी होता है। और अब जो है दुकानदार की आंखों में धूल झाँप कर जो है वह व्यक्ति पेटीएम का बहाना देकर के पेटीएम मेरा नहीं चल रहा है, मैं फलाँ दुकानदार से आपको दिलवा देता हूँ। जब वह दुकानदार के पास जाता है, उसके साथ को वो कहता है कि मेरी उससे बात हो गई है, मैं इसको पैसे देकर आ चुका हूँ। लेकिन जो है दुकानदार के वो पैसे नहीं देता है, वो वहाँ से रफू-चक्कर हो जाता है। और पूरी सीसीटीवी जो है आपके सामने है। और आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चोर जो ठग है, इसको गिरफ्तार किया जा सके, इसे पकड़ा जा सके। क्योंकि इसके द्वारा जो है 2 व्यक्तियों की ठगी की जाती है। आप तस्वीर देखिए, ये दूसरी दुकान की तस्वीर है, जहाँ से इसने कहा था कि मैं पैसे लेकर दिलवाता हूँ। ये संदीप सैनी हैं, इनकी दुकान पर आता है और उस दुकानदार से बातचीत करता है और दुकानदार को आश्वस्त करता है कि मेरी गोयल सिलेक्शन की दुकान से जो है ₹1500 में बात हुई थी, मैं उसको पैसे देकर आ चुका हूँ। और ये हाथ में जो थैला है, ये गोयल सिलेक्शन का ही थैला आपके सामने नज़र आ रहा है। और वह इससे बात करके हाथ मिलाकर यहाँ से जो है सब्जी मंडी, पुरानी जो सब्जी मंडी है, उसकी तरफ रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद जो है वीडियो वायरल होती है। तो अब जो है जो दुकानदार हैं, वो कहीं न कहीं अब सकते में हैं। और सुनिए दुकानदार के द्वारा क्या कल जानकारी दी जाती है। कल एक बंदा आया दुकान पे, जिसने आकर सूट दो पसंद किए। पसंद करने के बाद वो बोला कि सैनी जनरल स्टोर संदीप सैनी है, कि मैं उनको एक बारी दिखा के आ जाऊं क्या। मैंने कहा कि चलिए। मैंने अपने दुकान से स्टाफ को भेज दिया और वहाँ पे उन्होंने सूट को सिलेक्ट, बोले कि सूट तो अच्छे हैं, कि उन्होंने पसंद करके वहाँ से वापसी आया और बोला कि 1500 रुपये ले लीजिए मुझसे। उन्होंने 900 रुपये तो मुझे कैश दिए और 600 रुपये पेटीएम करने लगा। पेटीएम करते वक्त वो बोला कि मेरे से हो नहीं रहे, मैं संदीप सैनी से 600 रुपये की मांग कर लेके आता हूँ और मैं आपको दे के जाता हूँ। हमने सोचा चलो कि दुकान पे कस्टमर थे कि वो आ जाएगा, तो वो 600 रुपये हमें नहीं, वहाँ पे गया और वहाँ से सूट उठाकर फरार हो गया। उसके बाद अब तक वो आया नहीं है। इसके अलावा भी कहीं ठगी की गई? अभी ठगी का अभी जस्ट अभी आपके सामने ही पता लगा है कि रबारी मोहल्ले के पास बुटीक पे भी उन्होंने ठगी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। एक जो है गोल्ड सिलेक्शन की दुकान पे ठगी का मामला सामने आया है बाजार में। क्या कहना चाहोगे? क्या आपके पास भी वो व्यक्ति पहुँचा था? हाँ जी, वो मेरे पास पहुँचा था और ये गोयल साहब से उन्होंने सूट लिए 2 और मेरे से बोला भाई सैनी साहब थोड़ा-सा कम करवा दो, आप होलसेल में सामान देते हो। तो मेरे पास आया, तो मैं कहा चलो जी कर देंगे। उनके साथ एक लेडीज़ आई थी, गोयल साहब की शॉप पे जो रहती है, "माँ जी थोड़ा जायज़ कर देना इनको।" तो उन्होंने कहा, बाद में वो सूट वहीं रख गया और फिर उसके बाद वो लेने आया वापसी। अकेला आया, वो कहा अभी-अभी उन्होंने ₹100 कम कर दिए, ₹130 और ₹1500 में दे आया और सूट उठा के ले गया। तो इनके साथ ठगी का कैसे पता लगा? कैसे फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद वो आई गोयल साहब के पास से लेडीज़ और उन्होंने कहा भी भैया वो कहाँ गए?
मगर जी वो तो थैली उठा के चले गए। पता चला तो वो 900 रुपये दे के गए थे। वहाँ कुछ करता रहा, भाई गूगल पे कर दूंगा वगैरह वगैरह, उससे गूगल पे उसने किया नहीं। तो आके उन्होंने कहा भाई वो 600 रुपये छोड़ के आया है, 600 रुपये लेके भाग गया जी। तो अब जो है इस तरह के जो मामले हैं काफ़ी आते हैं, तो बाज़ार के दुकानदार है, तो कैसे सुरक्षित मानते हैं? तो ये तो ऐसा है जी, हम तो ये चाह रहे हैं भी बाजार में कोई भी अपनी दुकान से कोई भी कस्टमर हो, पहले पैसे लेके ही उसको नीचे उतरने दे। गूगल पे किया है या कैश दिया है या जैसे मेरे से उन्होंने कहा, तो भाई कम से कम भाई साहब ने फ़ोन करके मेरे से कहना था, भैया इतने पैसे छोड़ रहा है ये। तो तब तो पता लगता जी, उसने कोई फ़ोन पे बातें ही नहीं करवाई, ना कुछ पता लगा तो कौन था कौन नहीं था जी। तो आपकी दुकान से कुछ सामान ले गया वो? नहीं जी, मेरे से कुछ नहीं लिया उसने। सिर्फ़ उसने ये कहा था, मैं सुरेंद्र मलिक का लड़का हूँ सर, और मेरे पापा जी आपसे सामान लेके जाते हैं और मैंने सूट लिए हैं, तो थोड़ा सही रेट करवा दो। मेरे से कुछ नहीं लिया जी। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम अंश मेहता है। हाँ आपकी जी। दुकान कहाँ है? क्या ठगी हुई है कल आपको? भैया करण पैलेस के पास मेरी मम्मी की दुकान है, प्रीत बुटीक के नाम से। तो कल मेरी मम्मी वहाँ पे थे, सूट सिल रहे थे, तो ये लड़का आया हमारे पास और मेरी मम्मी को कहता है मेरे को 2000 के खुले दे दो, मैंने साइड वाली दुकान से पटाखे लेने हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास खुले नहीं है। वो कहता है आप मेरे को जानते हो, मैं आपके निरंकारी उसका हूँ, मैं आपके यहाँ समागम पे भी जाता हूँ। तो उसने ये बात कही, तो मेरी मम्मी ने उसको 2000 रुपए के खुले दे दिए निकाल के। जैसे उसको खुले मेरी मम्मी ने 2000 के निकाल के दिए, वो पैसे लेके और तुरंत भाग गया वहां से। काली शर्ट में लड़का आया था। उसके बाद हमने कई जगह ट्राई करा उसको देखने का, लेकिन आगे से बहुत गलियां निकलती है, जैसे अलाहाबादी चौक की तरफ निकली, बाजार की तरफ निकली, तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। हाँ जी। तो कैसे पता लगा आपको? अब जैसे ही अभी हमारे किसी एक जानकार का फोन आया कि एक और दुकान पे ही, दुकान गोयल क्लॉथ हाउस पे उस लड़के ने ऐसे ठगी करी है। तो अब हमने वीडियो देखी और मम्मी को दिखाई, तो उन्होंने हमारे को बताया कि हाँ भाई यही लड़का है वो। पुलिस कंप्लेंट आपने की अभी तक? ना पुलिस कंप्लेंट नहीं की अभी हमने। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किस समय की बात है? ये कल 4 बजे की बात है, मतलब हाँ 4 बजे, 4-5 के करीब की बात है ये कल। आंटी क्या नाम है आपका? ज्योति। कैसे क्या जो व्यक्ति आया था, कैसे आया था, क्या कितने पैसे आपसे छीन के ले गया? वो आया ऐसे ही यहीं पे खड़ा हो गया जहाँ पे आप खड़े हो, तो बोला नमस्ते आंटी। मैंने कहा नमस्ते। कहता है जी 2000 रुपए के खुले मिलेंगे। मैंने कहा नहीं भैया मेरे पास नहीं है। कहता है देख लो मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं मेरे पास है नहीं। कहता है देख लो, मैंने ना यहाँ से बम पटाखे लेने, ये सामने ही दुकान लगी हुई थी, तो वो मांग रहे हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ। मैंने अपनी पैंट की जेब में से 1500 रुपये निकाले, फिर मैं अंदर गई बेटे से 500, वो 1500 लेके यहीं खड़ा रहा। फिर मैं अंदर गई, बेटे को मैंने कहा बेटा 500 रुपये है। कहता हाँ मम्मी है। फिर मैंने कहा उसको जैसे ही पकड़ाया ना, मैंने कहा भी, कहता आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कैसे जानते हो? कहता हम कई बार समागम में गए हैं इकट्ठे। तो उसने मेरे से वो 2000 लिए और मेरे को अभी नोट पकड़ाया नहीं, इतनी देर में वो भाग गया। नोट ले रहा था, मैं पकड़ाया नहीं, भाग गया। फिर मैंने बेटे को बुलाया, जल्दी जल्दी बेटी को बुलाया। मैं कहा बेटा ये वो पैसे लेके भाग गया। फिर पता नहीं चला वो कहाँ गया। हम उसके पीछे भी भागे, लेकिन पता नहीं चला वो कहाँ भाग गया। ये भी नहीं पता चला वो बाइक पे था, पैदल था कि मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मशीन चला रही थी। वो इस तरफ भाग गया, बस ये पता था। फिर हम पीछे भागे एक्टिवा पे, लेकिन नहीं मिला वो। तो उसके बाद आपकी दुकान के बाद भी और मार्केट में भी उसने कहीं हाँ जी, हमें आज ही पता चला कि उसने मार्केट, और फिर हमने जब उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी तो वही लड़का ही था जो हमारी शॉप से भी लेके गया था। पुलिस को कंप्लेंट किया? नहीं अभी तक तो नहीं की। तो करेंगे? कर देंगे जब वो कर ही रहा है, इतने बेकार काम कर रहा है, और भी कईयों को पता नहीं बेवकूफ बना गया होगा। जब हमने उनकी सीसीटीवी देख के हमें ध्यान आ गया, तो क्या पता और भी वो कई हमें देख के कई और भी कहेंगे कि हमारे को भी पागल बना गया। तो अब करेंगे हम भी, अभी जाएंगे करने।